हेलो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर वंदना उमराव। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ जो आप बरसात के मौसम की स्टार्टिंग से पहले आप अपने गार्डन में वर्क कर सकते हैं। तो आज मैं उसके बारे में बताऊँगी कि आप अपने गार्डन में क्या क्या वर्क कर सकते हैं और आप अपने प्लांट्स को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ, आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताती हूँ। पहले भी मैं इसका वीडियो बना चुकी हूँ, डिटेल वीडियो। आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी, लेकिन आज मैं फिर से लेकर आई हूँ वीडियो। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी प्लांट्स को बरसात में कैसे बचा सकते हैं। इस समय हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है और टेम्परेचर भी प्लांट्स के अकॉर्डिंग होता है। जो ग्रोइंग वाला सीज़न है वो यही वाला सीज़न होता है। तो प्लांट हमारे ग्रो बहुत करते हैं, तो इसलिए इस मौसम में हमें प्लांट की कटिंग बहुत आराम से चल जाती है। तो हम किसी भी प्लांट की कटिंग आप लगा के आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो ज़्यादातर कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, तो इस मौसम में कटिंग बहुत अच्छी ग्रो हो जाती है। तो आप किसी भी प्लांट्स की कटिंग तैयार कर सकते हैं इस सीज़न में। और मैंने भी बहुत सारी कटिंग लगाई है, कैलेंचो की कटिंग लगाई है, सदाबहार को भी आप कटिंग से, विनका को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, हिबिस्कस को ग्रो कर सकते हैं, गुड़हल की किसी भी वैरायटी को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आप इस मौसम में बडिंग कर सकते हैं, एयर लेयरिंग कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने चंपा में ग्राफ्टिंग की थी और आपको दिखाऊंगी ज़रूर जब भी फ्लावरिंग होती है, क्योंकि अभी फ्लावर आया नहीं है। मैंने चंपा को 2 कलर का किया तो उसमें 3 ग्राफ्टिंग की थी मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल भी रखा है। तो आप इस मौसम में किसी भी प्लांट में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, एयर लेयरिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने एयर लेयरिंग, पिछली बार मैं उसको कट नहीं कर पाई एयर लेयरिंग, क्योंकि मुझे रूट्स दिखाई नहीं दे रही थी। जिसमें भी रूट्स एयर लेयरिंग मैंने की थी उनको कट करके मैंने लगा लिया था। नींबू, संतरे वगैरह में एयर लेयरिंग की थी, तो उनके प्लांट्स मैंने बहुत सारे तैयार किए थे। तो अब मैंने एक पेपर वाइन है उसमें एयर लेयरिंग कर रखी है, वो अभी आपको दिखाऊंगी कि आप इस तरह से आप अपनी प्लांट्स कैसे बना सकते हैं। और मैंने तो ब्लीडिंग हार्ट को भी कटिंग से ग्रो किया है। जितने आप इस मौसम में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हर प्लांट जो आपको अच्छा लगता है तो आप उनकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो ये सब तो आप कर ही सकते हैं। ग्राफ्टिंग, ये सब मैंने बता दिया आपको कि ग्राफ्टिंग, बडिंग, एयर लेयरिंग, ये सब आप बहुत इस सीज़न में कर सकते हैं। और अगर जिनमें आपने एयर लेयरिंग पहले से कर रखी है तो आप उनको इस मौसम में कट करके वहाँ से और आप पॉट में लगा सकते हैं, तो आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो और आप नर्सरी से लाके न्यू प्लांट लाके भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इस मौसम के जो भी प्लांट हैं, जैसे एक्ज़ोरा है, ज़रबेरा है, आप इनको मार्केट से लाके, या फिर जो भी आपको प्लांट अच्छे लगते हैं, सकुलेंट को छोड़ के, क्योंकि सकुलेंट इस मौसम में थोड़े से दिक्कत करता है, क्योंकि अगर आप उसकी केयर नहीं कर पाए तो वो मर जाएंगे। तो जो भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं या परमानेंट प्लांट हैं, आप उनको अगर अपने घर पे लाना चाहते हैं तो आप नर्सरी से परचेज़ करके उनको रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इस मौसम में आसानी से वो चल जाते हैं, जल्दी से मरते नहीं हैं। और मैंने तो बारिश स्टार्ट होने के पहले सभी प्लांट्स में हल्दी का घोल डाला है। हल्दी, क्योंकि मैंने बहुत सारी हल्दी पिसवाई थी घर पे ही, तो काफ़ी उसको मैंने मेरे पास जो वेस्ट हल्दी बची थी, निकली थी उससे, तो मैंने उसको बाल्टी में घोल के और सभी प्लांट में बारिश से पहले उस जो लिक्विड था हल्दी का, उसको सभी प्लांट में, अपने इंडोर प्लांट में, आउटडोर प्लांट में, सभी में थोड़ा थोड़ा लिक्विड वो डाल दिया है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे चींटियाँ नहीं आती हैं। दालचीनी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लेकिन मैंने हल्दी का लिक्विड फर्टिलाइज़र टाइप का बनाया था। फर्टिलाइज़र के आप घोल के ही आप उनको डाल दीजिए, तो जिससे कि चींटियाँ भी नहीं आती हैं और हमारा प्लांट फंगस से भी बच जाता है। नहीं तो आप इस मौसम में फंजीसाइड का इस्तेमाल करिए। आप बारिश के मौसम में अपने प्लांट्स को बचाना है तो आप फंजीसाइड को, अगर आपका पॉट सूखा है तो आप फंजीसाइड का लिक्विड बना के आप उस फंजीसाइड को अपने प्लांट में दे दीजिए, जिससे कि फंगस से बच जाता है हमारा प्लांट। तो आप फंजीसाइड कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैं तो ज़्यादातर ये साफ़ का फंजीसाइड इस्तेमाल करती हूँ, या फिर आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। जैसे विनका वगैरह, जो हाइब्रिड विनका है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है इस मौसम में ज़्यादा पानी से, तो आप उसको शेडी एरिया में रखिए। कुछ प्लांट्स हैं जो सकुलेंट हैं, सकुलेंट प्लांट्स भी आप अपने बारिश से, एक बारिश देने के बाद आप उनको शेडी एरिया में रख दीजिए, नहीं तो वो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। जो हार्डी सकुलेंट हैं उनको तो कुछ नहीं होता, जैसे ये वाला सकुलेंट है, ये मेरा हार्डी सकुलेंट है, इसको कितनी भी बारिश लग जाएगी ये कभी नहीं ख़राब होता, गलता ही नहीं है। और लेकिन अगर जो सेंसिटिव वाले सकुलेंट हैं, जैसे कैलेंचो की वैरायटी है, ये भी नहीं ख़राब होते, ये भी सब हार्डी सकुलेंट हैं। जेड भी नहीं ख़राब होता है, लेकिन हाँ अगर ज़्यादा बारिश होगी तो ये गलने लग जाता है कई बार। जल्दी से ये ख़राब नहीं होता है। जैसे मेरे पास ये वाला सकुलेंट है, ये भी बारिश से ख़राब नहीं होता, कलर चेंज होता है, ये अब इस समय रेडिश हो रहा है और मैंने कई पॉट में लगा रखा है। लेकिन हाँ स्टिंग ऑफ बनाना मेरे पास था, काफ़ी गल गया, बस एक ही बचा है। तो बहुत सारे जो सकुलेंट हैं वो ख़राब हो जाते हैं बारिश में, ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं, तो आप उनकी केयर ज़रूर करिए, उनको हमेशा शेडी एरिया में रखिए इस मौसम में। एडेनियम की केयर करिए, एडेनियम को कॉडेक्स देखते रहिए, नहीं तो उसका कॉडेक्स बहुत जल्दी गल जाता है। मैं अपना एडेनियम दिखाऊंगी, मैंने उसमें ट्रे गार्डन बनाया था, अभी जो मैंने ट्रे गार्डन का वीडियो डाला था, अच्छा था सकुलेंट, और अचानक ही बारिश हुई 2-3 दिन लगातार, उसका कॉडेक्स एकदम से गल गया। जबकि मैं टच करके देखती रहती हूँ। गार्डनिंग में हमसे गलतियाँ होंगी तभी हम सीखते हैं, नहीं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, और मैं आप लोगों को भी कैसे बता पाऊँगी कि आप इस तरह से अपने प्लांट्स की केयर करिए। तो मैंने उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर लगा के और उसको छोड़ दिया, क्योंकि एक साइड गला है और एक साइड नहीं गला है। तो आप अपने एडेनियम्स को भी बचा के रखिए। पानी इनको बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, क्योंकि जो हमारा बारिश का पानी है उसमें नाइट्रोजन होता है, इसलिए प्लांट हमारे बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। तो इस मौसम में ग्रोइंग सीज़न है, इस मौसम में आप उनको एनपीके का मतलब गोबर की खाद से भी हमें एनपीके मिलता है, तो आप ज़्यादातर प्लांट्स में इस समय गोबर की खाद ज़रूर दीजिए, जिससे हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं, उससे और ज़्यादा ग्रो करेंगे जब हम न्यूट्रिएंट देंगे। तो ये सब करिए आप गार्डन में। और जो आप गार्डन में आप ये वाला बारिश के सीज़न में, जैसे पॉट के नीचे जो होल हैं उनको ज़रूर चेक करिए। अगर काफ़ी टाइम से उसमें पॉट में प्लांट लगा हुआ है, उसमें जड़ें बाहर आ रही हैं, तो उसको आप उससे पिन से या उससे उसके जो होल है उसको आप क्लियर ज़रूर करिए, क्योंकि अगर पानी नहीं निकलेगा, रूट बाउंड हो चुकी होगी, तो फिर आप बहुत जल्दी ख़राब होती है, पानी उसका नहीं निकलेगा। देसी वाला विनका तो बहुत आराम से चल जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये हाइब्रिड विनका है बहुत जल्दी गलने लग जाता है, इसमें फंगस लग जाता है, इसके रूट में ख़राब हो जाती है। तो मैंने इसका पानी स्टोर ना हो तो मैंने इसकी प्लेट को पलट के रख दिया है इस तरह से, क्योंकि इसमें पानी, बारिश से पानी भर जाता था, तो मैंने प्लेट ऐसे पलट के, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ऊंचाई भी बढ़ जाएगी और पानी भी निकल जाएगा, और ये इसमें पानी स्टोर भी नहीं होगा, प्लेट में भरेगा भी नहीं। तो इस तरह से आप अपने प्लांट्स की जितनी भी प्लेट्स हैं ना, इनको या तो हटा दीजिए, पॉट को ऊंचाई पर रख दीजिए, थोड़ी से ईंट लगा के भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से प्लेट पलट के भी रख सकते हैं। तो और जितने आपके ये पॉट में वीड हैं ये सब क्लीन करना है, और जो पत्ते वत्ते बने पड़े हुए हैं इसमें, ये सब वीड हैं, ये सब उखाड़ दीजिए, ये एक्स्ट्रा एनर्जी लेते हैं प्लांट की, और ये सब क्लीन आपको कर देना है। और आपको बारिश के मौसम में गुड़ाई बहुत करनी होती है, अगर आप गुड़ाई नहीं करेंगे तो इसका पानी नहीं निकलेगा, तो जितना आप गुड़ाई करेंगे उतना इसको प्लांट को एयर मिलेगी, क्योंकि बारिश जितनी होती है मिट्टी चिपक जाती है इसकी, तो इस तरह से आपको गुड़ाई भी करनी है। थोड़े थोड़े दिन में आप गुड़ाई करती है, क्योंकि ऊपरी लेयर में काई सी जम जाती है बारिश के सीज़न में, रूट बाउंड सी होने लग जाती है, तो थोड़ी सी एयर मिल जाती है प्लांट को, अच्छा ग्रो करता है। और इसमें आपको गोबर की खाद इसमें लगा देनी है, जिससे कि प्लांट हमारे बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। तो इस तरह से आप ज़रूर करिए। और मैं दिखा देती हूँ आपको, चलो करो। ये देखिए मेरा एडेनियम, मैंने इसको बहुत मल्टी ब्रांचिंग बनाया था कट कर करके, तो काफ़ी सुंदर है ये एडेनियम। लेकिन देखिए बारिश, जब लगातार बारिश हुई ना, तो एक साइड से ये गल गया। ये देखा एक दिन की एडेनियम टेढ़ा होता जा रहा है,
और फेरी भी सब ये गिर जा रही हैं। तो फिर देखा तो ये यहाँ से गल गया। मैंने इसमें फंजीसाइड लगा के इसको शेडी एरिया में रख दिया, धूप निकलती है तो बाहर रख देती हूँ। तो इस तरह से आपको अपने एडेनियम का कॉडेक्स देखते रहना है कि कहीं गल तो नहीं रहा है। तो इनको सबको शेडी एरिया में रखना है, ज़्यादा पानी में नहीं रखना है। ये मैंने कैलेंचो की कटिंग लगाई है क्योंकि ये पूरा पॉट पहले कैलेंचो से भरा था, पूरा ख़राब हो गया। तो मैंने इसकी फिर, आपका अगर कोई भी प्लांट ख़राब हो रहा है उसकी फ़ौरन आप कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट्स बना लीजिए, क्योंकि इस समय कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कोई भी प्लांट अगर ख़राब हो रहा है तो आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मौसम में, बारिश के मौसम में प्लांट्स में कीड़ा बहुत लगता है, तो आपको हर वीक नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़ेगा। और जैसे मेरे ये बैंगन के प्लांट में पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई, इसमें अजीब सा ब्लैक ब्लैक छोटा छोटा कीड़ा लगा था। मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं राख का इस्तेमाल कर दूं, तो जिससे कि ये जो लीफ कट वाला जो कैटरपिलर होता है तो ये फिर नहीं होता है राख डालने से। तो आप इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। जो मिर्च के प्लांट हैं, लीफ कर्ल वाली प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ये देखिए इस तरह से लीफ कर्ल वाली होने लग जाती है। तो आप इनमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, जिससे कि हर हफ्ते ही आप कर दीजिए, 1 वीक में एक बार, जिससे कि हमारे प्लांट्स बचे रहेंगे, क्योंकि इस मौसम में कीड़ा बहुत लगता है। तो अगर आपके किसी भी प्लांट से पानी नहीं निकल पा रहा है, तो पानी नहीं निकल पा रहा है, आपको लग रहा है पानी भरा हुआ है, तो आप या तो पॉट को, ज़्यादा बारिश हो रही है तो पॉट को आप ऐसे करके रख दीजिए, तो आपका फिर पानी जितना भी गिरेगा वो सारा चला जाएगा। और नहीं तो आप, अगर पॉट में बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है और अभी कुछ हम रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम किसी भी हार्ड चीज़ से लेके इस तरह से होल बना देंगे। ऐसे 2 से 3 जगह होल बना देंगे, गहरे गहरे होल बना देंगे, तो जो पानी है वो हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो ये आप ग्रो बैग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी पॉट की मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जिससे कि पानी इसमें रुकेगा नहीं। तो जब तक आप रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये है पेपर वाइन। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये 2 प्लांट इसमें एयर लेयरिंग की थी मैंने, और इस तरह से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो ये मैंने एयर लेयरिंग की थी, तो इसमें रूट्स मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, अब तो रूट्स आ गई हैं। तो अब मैं इनको कट करके, यहाँ से कट करके और इसको पॉट में लगा दूँगी। तो ये मेरा एक प्लांट तैयार हो जाएगा। और एक मैंने ये कर रखी है, तो इसको भी मैं यहाँ से कट करूँगी और इसको भी मैं पॉट में लगा दूँगी। तो मेरे ये पेपर वाइन के 2 प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी प्लांट में एयर लेयरिंग करके, आप फ्रूटिंग प्लांट में भी एयर लेयरिंग करके, और जो भी फ्लावरिंग हैं सब में एयर लेयरिंग करके आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं इस तरह से। और मैं दिखाती हूँ, मैंने चंपा की कटिंग भी लगा रखी है। ये रेड वाला चंपा है, तो इसमें पानी ओवर वाटरिंग हो गई थी, तो मैंने इसको यहाँ रखा है और इसे मैं शेड में रख देती हूँ उठा के जब बारिश आती है। तो इस तरह से आप चंपा की कटिंग भी तैयार कर सकते हैं। ये भी मैंने कटिंग से तैयार किया था। ये देखिए, अब बहुत सुंदर हो रहा है ये चंपा का प्लांट। नाग चंपा भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया है, इसको मैंने पॉट में शिफ्ट कर दिया है। एक प्लांट अभी पॉली बैग में ही लगा है, और मैं गिफ्ट में दे देती हूँ जो भी मैं प्लांट्स तैयार करती हूँ। और ये है हिबिस्कस की, आपको जो भी कलर अच्छा लगता है, हाइब्रिड है या सिंपल वैरायटी है, आप इस तरह से कटिंग से तैयार कर सकते हैं। कुछ प्लांट मैंने पॉट में शिफ्ट कर दिए हैं, कुछ अभी कटिंग पॉली बैग में ही लगी हुई है, नहीं तो मैं इनको गिफ्ट कर दूँगी। ये मैंने क्रोटन की कटिंग लगाई है। अभी मैं लीफ नहीं निकाल पाई हूँ। जब भी कोई कटिंग लगाइए आप, तो लीफ सारी हटा देनी होती है। ये मैंने अभी जल्दी में ही कटिंग लगाई है। तो ये क्रोटन मेरा सूख गया है, तो मुझे कहीं से कटिंग मिल गई है, तो मैंने इस कटिंग को लगा के, मैंने इस मौसम में अच्छा प्रोपोगेट हो जाता है, प्रोपोगेशन का ही सीज़न है ये। तो इस तरह से कटिंग से अगर तैयार हो गया तो मेरे कई प्लांट तैयार हो जाएंगे क्रोटन के। आप इस मौसम में प्लांट डिवाइडेशन भी कर सकते हैं। जैसे पूरा गमला भर गया है, तो आप इनको हाफ हटा के और हाफ डिवाइड करके आप 1-2 पॉट में बना सकते हैं। जैसे मैंने ये बनाया है,
दूसरे से निकाल के आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। मैक्सिकन पिटूनिया है तो, और पूरा डिवाइडेशन करके हाफ हाफ डिवाइड करके भी आप कई पॉट बना सकते हैं, और हाफ डिवाइड करके तो 2 तो बन ही जाएंगे आपके। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। एस्पेरेगस की भी कोई वैरायटी है, उनको भी आप हाफ हाफ डिवाइड करके आप बना सकते हैं। फर्न की वैरायटी भी इसी तरह बना सकते हैं, क्योंकि उससे साइड से बहुत बेबी प्लांट निकलते हैं, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो डिवाइडेशन करके भी आप ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं, और कटिंग तो ग्रो ही कर ही सकते हैं। तो इसी तरह आप जेड प्लांट की भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं इस सीज़न में। सकुलेंट की बहुत सारी वैरायटी हैं, और जितने भी हैंगिंग बास्केट प्लांट हैं इनको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। टर्टल वाइन, मॉन्डरिंग ज़्यू और स्वीट पोटैटो वाइन, सबको कटिंग से आप, डुरांटा जो वेरीगेटेड वाला आता है उसकी भी, इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने तो ये जो सकुलेंट के ये बेबी प्लांट निकले हैं, मैंने इनको भी अलग डिवाइड करके लगा दिया है। और ये प्रोमिया है, इसको भी मैंने अलग करके लगाया है। देखते हैं इस सीज़न में ये ग्रो हो जाना चाहिए। और इस तरह से मैंने डिवाइड करके लगाया है, बहुत सारी कटिंग लगाई है। और मैंने जेड की तो लगाई ही है, और इनको भी डिवाइडेशन कर दिया है, सकुलेंट को भी। इसमें था पूरा, और मैंने एक पॉट ये बना लिया है, एक ये बना लिया है। टर्टल वाइन को भी मैंने ऐसे लगा रखा है छोटे छोटे पॉट में। और ये देखिए, ये मैंने उस सकुलेंट से निकाल के ये लगाए थे, अब देखिए इतने बड़े बड़े हो गए। तो इस तरह से आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं। जेड प्लांट की कटिंग भी इस सीज़न में आप, जो भी साइड से बेबी प्लांट निकल रहे हैं, आप उनको अलग पॉट में लगा के, और इस तरह से आप नए नए प्लांट्स बना सकते हैं। फाइकस की कोई वैरायटी है, जैसे ये मैंने फाइकस का ट्रे गार्डन बनाया था, तो इस तरह से आप कटिंग करें। अगर इस मौसम में आप कटिंग कर सकते हैं, बारिश से पहले वैसे कटिंग की जाती है, जिससे कि इस सीज़न में प्लांट ग्रो करता है और अच्छा भर जाता है। तो कटिंग बारिश से पहले की जाती है हमेशा। तो आप इस तरह से, आप कटिंग जो भी निकले तो आप इस तरह से आप लगा सकते हैं कहीं भी। तो कुछ भी बना सकते हैं। मैंने ट्रे गार्डन में लगाया था, और इस तरह से मैंने बहुत सारी कटिंग ग्रो कर रखी है, जेड की कटिंग लगा के। और ये पेडिलेंथस है, इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है। मैंने 2 पॉट बना लिए हैं, एक ये है और एक ये है। तो इस तरह से आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं, और डिवाइडेशन करके तो लगा ही सकते हैं। आपका पूरा पॉट भर गया है, बेबी सनरोज है, इसको भी आप बहुत आराम से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे बेबी सनरोज के पॉट बना लिए हैं। सिनगोनियम की जितनी भी वैरायटी हैं, ये सब, क्रेसुला, तो ये सब आप डिवाइडेशन करके भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें एरियल रूट्स निकलती हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। तो कुछ प्लांट को आपको बारिश से बचाना होता है, जैसे ये रोज़मेरी का प्लांट है, तो ज़्यादा ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाता है। तो मैंने इसको शेडी एरिया में रखा है, कि जिससे कि ख़राब ना हो। और तो इस तरह से ये सब मेरे हिबिस्कस कटिंग से ही ग्रो किए हुए हैं। तो आप इस तरह से हिबिस्कस की कटिंग तो लगा ही सकते हैं। तो कटिंग से ज़्यादातर प्लांट ग्रो हो जाते हैं। और मैं आपको इस मौसम में बता दूं, आप इस मौसम में सिंदूर, अगर आप सिंदूर का प्लांट अपने घर में उगाना चाहते हैं, तो आप इस मौसम में सिंदूर को ज़रूर उगाइए। ये बेस्ट सीज़न है सिंदूर के प्लांट उगाने का, क्योंकि इस समय ह्यूमिडिटी भी है, टेम्परेचर भी है, और बारिश का मौसम भी है। उसको कितनी भी ओवर वाटरिंग हो जाए, मतलब बिल्कुल मिट्टी नम चाहिए, तो इस मौसम में ऐसा ही रहता है। तो आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा, सीड जल्दी जर्मिनेट होंगे, और प्लांट भी सर्वाइव कर जाएगा। तो आप इस मौसम में सिंदूर के प्लांट को भी ग्रो करिए। मैंने सिंदूर के 2 प्लांट्स मेरे यहाँ पॉट में लगे हुए हैं, और काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तो आप भी घर में ट्राई ज़रूर करिए। मैं भी सीड बोऊँगी ज़रूर इस सीज़न में, अभी मैं नहीं बो पाई हूँ। तो मनी प्लांट पोथोस की वैरायटी आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं इस सीज़न में। मैंने तो क्रोटन की भी कटिंग लगाई है, ट्राई करके ये भी देखा है, क्रोटन की भी लगा सकते हैं। तो आप एडेनियम को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैं अभी दिखाती हूँ आपको एडेनियम। ये मैंने कटिंग से, इसमें कॉर्डेक्स तो मोटा नहीं होता है, लेकिन ये मेरा प्लांट पूरा मर गया था, काफ़ी पुराना मदर प्लांट था ये, इसी पॉट में लगा था, दिखाया भी है मैंने पुरानी वीडियो में। तो उसकी बस केवल एक ही ये चल पाई है, और बाकी मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई थी।
बचाने के लिए कि कई प्लांट्स तैयार कर लूँ मैं एडेनियम के, तो एक कटिंग ही चल पाई है। तो ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है। तो आप एडेनियम को कटिंग से बस ओवर वाटरिंग से आप ध्यान रखिए, ज़्यादा बारिश हो तो आप उसे शेडी एरिया में रख दीजिए। तो आप इस मौसम में एडेनियम की कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये मेरे सीड जर्मिनेटेड एडेनियम है। बारिश वैसे इनको बहुत पसंद होती है, तो बहुत आसानी से चलते हैं बारिश के सीज़न में। बस आपको कॉडेक्स ध्यान रखना होता है कि गल तो नहीं रहा है, नहीं तो आप इनको शेडी एरिया में शिफ्ट कर दीजिए। मैंने ब्लीडिंग हार्ट को भी कटिंग से तैयार किया है। कैसे दिखाऊं आपको। ये मेरा मदर प्लांट है और मैंने साइड में ही कटिंग लगा दी थी। आप किसी भी प्लांट की अगर कटिंग करते हैं तो आपको अगर अलग लगाने का नहीं है तो आप उसी में साइड में लगा दीजिए। ये देखिए, ये जो प्लांट है ये मेरा कटिंग से ग्रो वाला है, इसको मैं अब अलग शिफ्ट करूँगी। ये मैंने कटिंग से प्लांट ग्रो किया है, ये वाला ये मेरा मदर प्लांट है। तो इस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये भी कटिंग से ग्रो हो जाता है। स्थल कमल है ये। और जितने भी बेल वाले हैं पौधे, बेल वाली जो फ्लावरिंग बेल हैं, तो इनको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। एलामांडा, साइप्रस की बेल, अभी मैंने ट्राई नहीं किया। एलामांडा तो हो जाता है, लेकिन साइप्रस की बेल को अभी मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मैं अभी जल्दी में ही लेकर आई हूँ उसे। और मैंने उसकी भी क्रिजेंथीमम की भी कटिंग लगाई है, वो भी मेरी चल गई है। मैंने थोड़ी शेडी एरिया में रख रखी है, तो वो भी मेरी चल गई। अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। आप स्नेक प्लांट को भी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये पूरा पॉट भर गया है तो इसको हाफ हाफ आप डिवाइड करके 2 पॉट बना सकते हैं। मैंने कई पॉट बना लिए, ये 2 पॉट बना लिए हैं। एक मेरा ये वाला पॉट है, इसमें साइड में मैक्सिकन पिटूनिया बहुत सारी निकल आई है सीड गिर जाने पे। अब जैसे इसमें बेबी प्लांट है, आप इनको डिवाइड करके 2 अलग अलग प्लांट बना सकते हैं। तो जो साइड में बेबी प्लांट निकलते हैं तो आप इस सीज़न में ये भी कर सकते हैं। इसमें भी ऐसे ही आप एग्लोनिमा की जितनी वैरायटी है ना, उनको आप अलग अलग बना लीजिए। ये मैंने इसमें हिबिस्कस बहुत प्यारा पीच कलर का था, मैंने इसमें ये कटिंग लगा रखी है। देखते हैं चलती है। इसी तरह मैंने जीजी प्लांट को भी किया था, हाफ हाफ डिवाइड कर लिया था। आप पोथोस की कोई वैरायटी आराम से प्रोपोगेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें एरियल रूट्स होती हैं। तो आप यहाँ से कट करिए और आप इसको बॉटल में ही पानी में ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप इसको मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो पोथोस की जितनी भी वैरायटी हैं आप आसानी से इस सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। टेंगल हर्ट को भी आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, डुरांटा को भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने तो बहुत सारे टेंगल हर्ट के पॉट बना लिए हैं, पूरे भर चुके हैं। और डोरांटा को भी आप कटिंग से ग्रो कर ले सकते हैं। अब मैं चलिए आपको क्रिजेंथीमम दिखाती हूँ। ये मैंने क्रिजेंथीमम की कटिंग लगाई थी, एक डाली टूट गई थी तो मैंने सबको कट करके और मैंने ये क्रिजेंथीमम की कटिंग लगा दी थी ऐसे ही, और ये देखिए चल गई है। ये मैजेंटा कलर का क्रिजेंथीमम है, ये देखिए सारी कटिंग चल गई है मेरी। ये थोड़ा शेडी है, यहाँ पे प्लांट्स बोगनविलिया है ऊपर, तो पानी थोड़ा कम आता है तो अच्छी चल गई है। ज़्यादा जहाँ ओवर वाटरिंग हो गई वो नहीं चल पाई। ये पेडिलेंथस है। आप इनकी कोई भी वैरायटी आप बहुत आराम से इनको लगा सकते हैं, बहुत आसानी से चल जाती हैं कटिंग से। कोलियस आप लगा सकते हैं कटिंग से। कोलियस मेरे बारिश से वो काफ़ी ख़राब हो गए हैं, पर मैंने लगा दी है कटिंग काफ़ी। तो आप कोलियस को भी कटिंग से इस समय प्रोपोगेट कर सकते हैं, और सिंगोनियम तो कर ही सकते हैं। मैं आपको चंपा में भी ग्राफ्टिंग दिखा देती हूँ। ये मैंने चंपा में ग्राफ्टिंग की थी और ग्राफ्टिंग मेरी चल गई है। एक और भी की थी, उस साइड भी की थी, लेकिन वो नहीं चल पाई है दूसरे कलर की। ये येलो कलर की ग्राफ्टिंग है, जो येलो कलर का चंपा था मेरा। ये वाइट कलर का जो मदर प्लांट है वो वाइट कलर का है, और इसमें जो ग्राफ्टिंग की थी मैंने एक ये येलो कलर वाली और एक दूसरा कलर था मल्टी कलर, तो ये येलो कलर वाली ग्राफ्टिंग चल गई है। ये देखिए ये ग्राफ्टिंग है यहाँ पे। तो इस तरह से आप मल्टी कलर की चंपा बना सकते हैं। मैंने गुड़हल भी किया है,
ये पिंक कलर का, बेबी पिंक कलर का गुड़हल था। इसमें रेड कलर की ग्राफ्टिंग की है, आपको दिखाती हूँ। ये है ग्राफ्टिंग की, तो इसमें मल्टी कलर की थी लेकिन सारी ग्राफ्टिंग ख़राब हो गई। एक यहाँ थी ग्राफ्टिंग, ये भी नहीं चल पाई है। तो आप इस तरह से मल्टी कलर का हिबिस्कस भी बना सकते हैं। तो इसमें दोनों ही चल रहे हैं, पिंक वाला और रेड वाला। जैसे ही इसमें फ्लावरिंग होगी मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर, जब दोनों कलर के आएंगे। ये रेड कलर की ग्राफ्टिंग की थी इस वाले गुड़हल की, बहुत सुंदर कलर है इसका। तो इस तरह से आप मल्टी कलर का हिबिस्कस बना सकते हैं। आप इस तरह से बेला की कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं। बेला, जितने भी ये बेला है, आप इसको मिट्टी में, इसकी अगर एक डाली नीचे दबा देंगे तो भी ये आपका प्रोपोगेट हो जाएगा नोट से। मैंने तो ये कटिंग ला के ही, पुराना वाला कटिंग ही लगाना होता है, नई वाली ब्रांचेस नहीं लगानी होती है। पुराना जो ब्रांच थी मैंने वही कट करके और इसको मैंने लगाया है इसमें, क्योंकि फ्लावर स्टार शेप का आता है तो बहुत खुशबू है। तो मैं एक अपने पड़ोसी से लेकर आई हूँ ये, तो मैंने ये कटिंग ग्रो की है। इससे पहले भी मैंने बेला की बहुत सारी कटिंग ग्रो की हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक मैंने ये लगाया है बेला की कटिंग, कुछ पार्क में लगी हुई है, ये मैंने शिफ्ट की है। मैंने ज़मीन में ही लगाया था इसकी बेला कटिंग। पहले तो मुझे लग रहा था ये कटिंग शायद नहीं चलेगी, लेकिन अब इसमें न्यू लीव्स आ रही हैं, ये देखिए। तो आप बेला की कटिंग भी लगा सकते हैं। बहुत सारे प्लांट, ज़्यादातर प्लांट्स आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। कनेर को, मैंने तो निर्गुंडी के प्लांट को भी कटिंग से ग्रो किया है। आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो इस समय आप गार्डन में ये सब चीज़ें करिए तो, और अपने प्लांट को बचाइए और अपने प्लांट को हेल्दी बनाइए। इस तरह से आप अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं इन सब टिप्स के द्वारा। तो बारिश में अपने प्लांट्स को इस तरह से बचाइए। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।